की घोषणा होना और राजस्थान में 7 सीटों पर चुनाव होना, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की पार्टी प्रत्याशी और मुद्दे चुनावों के टाइम उभर कर सामने आते हैं और राजनीति में हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। 7 सीटों की बात करें तो 7 में से 2 सीटें उपचुनावों में खिवसर और 84 ऐसी हैं जहां पर आरएलपी और बाप का जो पलड़ा है वो भारी है। अब देखना इसमें यह है कि आरएलपी क्या भाजपा से या कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है और भारतीय आदिवासी पार्टी 84 से किस तरह खेल खेल सकती है। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। उपचुनावों के दौरान पार्टी प्रत्याशी घोषित करने वाली है। उम्मीदवारों की जो संभवता है वो भी लगातार एक के बाद एक जताई जा रही है। राजस्थान में 2 पार्टियां भाजपा और कांग्रेस आपस में एक के बाद एक अपने जो जुट हैं वो लगा चुकी हैं। खेल खेलना शुरू हो चुका है। चुनावों के वक्त पार्टी जो मुद्दे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए जो खेल है वो रचना शुरू कर देती है, क्योंकि राजस्थान में अब ये देखना बाकी रह गया है क्योंकि उपचुनावों की 7 सीटों में से 2 सीटें जो हैं वो आरएलपी और बीएपी यानी कि खिवसर में आरएलपी का पलड़ा भारी है और 84 में बीएपी का पलड़ा भारी देखा जा रहा है। 88 से बीएपी का पलड़ा भारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं या नहीं। ये हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए दिलचस्पी की बात होगी। ये चुनावों के दौरान पता लगेगा कि गठबंधन किसके साथ कौन सी पार्टी करती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि 7 विधानसभा सीटें हैं। दौसा, झुंझुनू, खिवसर, 84, सलूमबर, रामगढ़, देवली, उनियारा। दौसा के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दौसा में ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाती आई है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां से अरुण चतुर्वेदी का जो नाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है। हाल ही की बात करें हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तो हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की इस बार तीसरी जीत हुई है और चुनाव के दौरान हरियाणा में अरुण चतुर्वेदी को प्रभारी भी बनाया गया था। क्या एक जीत का जो हरियाणा में जो जीत हुई है वो अरुण चतुर्वेदी की टिकट मिलना इससे संभावित है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ में इसी के साथ में जो टक्कर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा, उनका भी नाम काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। आखिर प्रत्याशी कौन होगा यह देखने वाली बात होगी। दोनों ही टक्कर में हैं। भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार चुनेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो दौसा में सचिन पायलट का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी देखा जा रहा है। सचिन पायलट के करीबी बांदीकुई से विधायक रहे गजराज खटाणा वहां से प्रत्याशी हैं। अब जो प्रत्याशी है वो घोषित तो हो गए हैं, लेकिन सचिन पायलट का जो पलड़ा है वो भी वहां भारी है। और अरुण चतुर्वेदी की बात करें वो भी भारतीय जनता पार्टी से एक मजबूत पक्ष है। सांसद मुरारी लाल मीणा की बेटी और पत्नी की भी जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी चल रही हैं। सविता और निहारिका, पत्नी और बेटी की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी चल रही हैं। क्या इनको उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। वहीं अब बात करते हैं उपचुनावों की दूसरी सीट की ओर, आपको लेकर चलते हैं झुंझुनू। झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के बबलू चौधरी और शुभकरण चौधरी की बात करें तो शुभकरण चौधरी पिछली बार विधानसभा चुनावों में सिर्फ 200 वोटों से हारे थे। ये बहुत कम वोटों से हारे थे, तो इस बार इनकी भी जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा जताई जा रही है। ये भी काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शुभकरण चौधरी पिछली बार विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत ही कम वोटों से हारे थे। सिर्फ 200 वोटों से उनकी हार थी, वो बहुत ही कम वोटों से है। अब इस बार उनका उपचुनावों के दौरान इस झुंझुनू की सीट पे उनका भी पलड़ा भारी देखा जा रहा है और इसके साथ संभावना बबलू चौधरी की भी लगातार जताई जा रही है। चर्चाओं में नाम शुभकरण के साथ बबलू चौधरी का भी चल रहा है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में विजेंद्र ओला सांसद बनने के बाद जिनकी सीट खाली हो चुकी है, उनका बेटा अब अमित ओला परिवार से अब बेटा लड़ सकता है। विजेंद्र ओला का जो बेटा है वो लड़ सकता है। अब आपको दूसरी सीट के ऊपर लेकर चलते हैं। रामगढ़ चर्चित सीट है क्योंकि बीजेपी के जो अलवर से विधायक थे बनवारी सिंघल, या तो उनको या सुखवंत सिंह का नाम है वो काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। उम्मीदवार कौन होगा ये देखना बाकी है। कांग्रेस यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेल सकती है। निधन होने से यह सीट खाली हो गई थी। ये पहली सीट है रामगढ़ की जहाँ पे निधन होने के बाद कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी है। जुबैर खान का निधन होने के बाद ये जो सीट है वो खाली हो गई थी। जुबैर खान की पत्नी या बेटे आर्यन को ये सीट कांग्रेस से दी जा सकती है। वहीं बात करते हैं सलूमबर की। सलूमबर बीजेपी
के लिए इमोशनल कार्ड बनकर सामने आ सकती है। इमोशनल खेल जो भारतीय जनता पार्टी है वो सलूम्बर की सीट पर खेल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें सलूम्बर की सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी 7 उपचुनाव की सीटों में से एक पहली सलूम्बर जो सीट है वो विधायक भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और इस बार ये देखा जाता है कि अगर विधायक जो है सत्ता पक्ष में होता है तो वहाँ की जो जीत है वो उपचुनावों में या फिर किसी भी चुनाव की बात करें वहाँ पे जो जीत है वो सत्ता के पक्ष में जाती है। अब देखना बाकी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इकलौती सीट पर किसकी जीत होती है। और वहीं कांग्रेस की बात करें, रघुवीर मीणा जो हैं वो उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अब देखना बाकी है कि इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पक्ष में रहेगी या कांग्रेस की तरफ इसका पल्ला जो है भारी होगा। अब आपको लेके चलते हैं खिवसर की सीट पर। खिवसर बहुचर्चित सीट है, वहाँ पे हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से सांसद हैं। खिवसर बहुचर्चित सीट है और यहाँ से जो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल हैं वो आरएलपी के फाउंडर भी माने जाते हैं। अब यहाँ पे जो बहुचर्चित सीट कही गई है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी है वो ज्योति मृधा पहले भी कई बार चर्चाओं में रही हैं और उनका जो सासरा है वो हरियाणा में माना जाता है। और हरियाणा में जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी जीत भी हुई है। इससे कहीं ना कहीं आधारित जो अनुमान है वो लोगों का ज्योति मृधा का नाम पे चर्चाओं में चल रहा है। अगर ज्योति मृधा जो है मैदान में उतरती है तो क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा का भी नाम जो है वो चर्चाओं में चल रहा है, संभावना रेवंत राम डांगा की भी है। कांग्रेस की बात करें तो राघवेंद्र मृधा जो है वो यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो परिवार में तो 2 लोग एक आमने सामने चेहरे पर लड़ेंगे, ज्योति मृधा और राघवेंद्र मृधा। अब इनमें से देखने वाली बात होगी ज्योति मृधा को अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो उनकी टक्कर राघवेंद्र मृधा भी दे सकते हैं। इसके साथ आपको लेकर चलते हैं देवली उनियारा की सीट पे। दोनों पार्टियां काफ़ी उलझन में देखी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र गुर्जर और विजय बैंसला और उनकी बहन सुनीता बैंसला पे काफ़ी चर्चा कर रही है। ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से किसको प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। बहुचर्चित नाम विजय बैंसला का चल रहा है और उनकी बहन सुनीता बैंसला का भी यहाँ पे जो उनका नाम है वो लगातार चलता हुआ देखा जा रहा है। और कांग्रेस की बात करें देवली उनियारा पे तो बीजेपी से आए कांग्रेस में प्रहलाद गुंजल इनका नाम बहुचर्चित है। अब देखना बाकी है कि यहाँ से बीजेपी से आए कांग्रेस में प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी घोषित किया जाता है या नहीं। अगर नहीं तो राम नारायण मीणा भी एक संभावित नाम है जो कि चर्चाओं में देवली उनियारा से चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए प्रत्याशी को सीट मिलनी है या कांग्रेस अपने पक्ष में राम नारायण मीणा को सीट देगी, ये देखना बाकी है। 84 आखिरी विधानसभा सीट है। 7 में से 84 में भाजपा से सुशील कटारा जो है प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी देखा जा रहा है। और पोपटलाल खोखरिया यहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी के जो एक प्रत्याशी हैं वो भी घोषित हो सकते हैं। राजकुमार रोत के सांसद बनने से ये सीट जो है वो खाली हो गई है। अब यहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी के पोपटलाल खोखरिया भी जो है उम्मीदवार के रूप में घोषित हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस जो है महेंद्र सिंह मालविया का जो नाम है वो बहुत चर्चाओं में चल रहा है। आगे जो महेंद्र सिंह मालविया का जो नाम है वो चल रहा है। यह एक ऐसी सीट है जहाँ पे वेट एंड वॉच की रणनीति चल रही है। अब देखना बाकी है कि 7 सीटों में उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। कहीं पे परिवारवाद होगा, कहीं पे जो भारतीय आदिवासी पार्टी और आरएलपी का कहीं गठबंधन भाजपा से या कांग्रेस से होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दिन ब दिन जो अनुमान हैं वो लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन किसके साथ होगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। आप सभी के साथ सहयोगी यशस्विनी शर्मा के साथ शुक्रिया।